हेलो फ्रेंड, दिस इज किरण सोनी एंड वेलकम बैक टू ऑरोसॉफ्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, देन व्हाई देर आर नो पॉइंटर इन अ जावा, इफ देर आर नो पॉइंटर इन अ जावा देन व्हाई डू वी गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन, what is the purpose of super keyword in a Java, it is possible to use this and super both in a same constructor। तो ये क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज देखते हैं हमारा, हाउ एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन आर द टाइप ऑफ एसोसिएशन रिलेशन। तो यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन ऐसे एसोसिएशन के रिलेशन होते हैं, दो रिलेशन होते हैं। एक कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो यहाँ पर कंपोजिशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बोला जाता है। कंपोजिशन किस तरह का रिलेशनशिप है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इफ द कंपोजिशन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय देन ऑल इट्स पार्ट आर डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि कोई एक बेस हो गया और बेस के ऊपर कुछ भी स्ट्रक्चर हमारा बना है, तो बेस अगर नहीं रहेगा तो स्ट्रक्चर भी नहीं रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर कंपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय होगा तो उसके जो पार्ट्स होंगे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो एग्जांपल से समझते हैं, ए कार हैज़ अ स्टीयरिंग व्हील, इफ कार ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय देन देयर इज अ नो मीनिंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील। तो ये एग्जाम्पल से आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। अगर कार नहीं होगी तो स्टीयरिंग व्हील का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इन एग्रीगेशन द रिलेशनशिप इज वीकर देन कंपोजिशन। तो एग्रीगेशन की अगर बात करें तो एग्रीगेशन के अंदर जो रिलेशनशिप होती है वो कंपोजिशन से वीक होती है। किस तरह से? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अ लाइब्रेरी हैज स्टूडेंट्स, इफ अ लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय स्टूडेंट्स स्टिल एग्जिस्ट, so library and student are related by aggregation। तो लाइब्रेरी और स्टूडेंट, अगर लाइब्रेरी नहीं होगी स्टिल स्टूडेंट तो रहेंगे, लाइब्रेरी नहीं है फिर भी स्टूडेंट रहेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो एग्रीगेशन का रिलेशन है। अ लाइब्रेरी हैज़ बुक, इफ लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय द बुक आर ऑल्सो डिस्ट्रॉय। Book of library cannot exist without a library, so the book and library are related by composition। तो यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि अगर लाइब्रेरी नहीं होगी तो बुक्स नहीं होगी। तो लाइब्रेरी और बुक्स इन दोनों में जो रिलेशन है वो है कंपोजिशन, और लाइब्रेरी और स्टूडेंट इन दोनों के बीच में जो है वो है एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन में क्या होगा, अगर लाइब्रेरी नहीं रहेगी फिर भी स्टूडेंट रहेंगे, लेकिन बुक और लाइब्रेरी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? कंपोजिशन। तो लाइब्रेरी नहीं रहेगी तो बुक नहीं रहेगी, तो ये कंपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर आर नो पॉइंटर इन अ जावा। जावा के अंदर पॉइंटर क्यों नहीं है? इन अ जावा देयर आर रेफरेंस इंस्टेड ऑफ पॉइंटर। तो यहाँ पर रेफरेंसेस है, वहाँ पर पॉइंटर नहीं है लेकिन रेफरेंसेस है। दिस रेफरेंसेस पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट इन अ मेमोरी। तो ये जो रेफरेंसेस है वो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं इन अ मेमोरी, बट देयर इज नो डायरेक्ट एक्सेस टू दिस मेमोरी लोकेशन। बट यहाँ पर पॉइंटर में जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम यहाँ पर एलिमिनेट किया गया है। पॉइंटर में क्या था? पॉइंटर डायरेक्ट पॉइंट करता था मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी का जो एड्रेस लोकेशन है उसको पॉइंट करता था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी लोकेशन का नहीं है। JVM इज़ अ फ्री टू मूव द ऑब्जेक्ट विद इन द VM मेमोरी। JVM जो है वो यहाँ पर फ्री है ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, और वो भी कहाँ पर? उसकी जो वर्चुअल मेमोरी है वहाँ पर। द एब्सेंस ऑफ पॉइंटर हेल्प जावा इन मैनेजिंग मेमोरी एंड गार्बेज कलेक्शन इफेक्टिवली। तो यहाँ पर अगर पॉइंटर नहीं होगा तो क्या होगा कि जावा को एक ऐसी हेल्प मिलेगी सब कुछ मैनेज करने के लिए, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट और गार्बेज कलेक्शन इनको। ऑल्सो इट्स प्रोवाइड द डेवलपर्स विद द कन्वीनियंस ऑफ नॉट गेटिंग वरीड अबाउट मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। तो यहाँ पर पॉइंटर नहीं होने की वजह से एक तो मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि
वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ देर आर नो पॉइंटर इन अ जावा देन वाई डू वी गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि अगर जावा में पॉइंटर नहीं है तो हमें नल पॉइंटर की एरर क्यों आती है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों जनरेट होता है। इन अ जावा द पॉइंटर इक्विवेलेंट इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो वी ऑल नो कि जैसे जावा में पॉइंटर नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। व्हेन वी यूज़ अ डॉट इट पॉइंट टू ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो यहाँ पर जब हम डॉट करते हैं तो क्या करता है, वो रेफरेंस, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसको पॉइंट करता है। सो जेवीएम यूज पॉइंटर्स बट प्रोग्राम्स ओनली सी ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो जेवीएम यहाँ पर यूज़ करता है पॉइंटर को, बट प्रोग्रामर्स ओनली सी द ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि जेवीएम इटसेल्फ यूजिंग पॉइंटर, लेकिन प्रोग्रामर जो है उनको क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस दिखता है। और इन केस एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट टू नल ऑब्जेक्ट एंड वी ट्राई टू एक्सेस अ मेथड और मेंबर वेरिएबल ऑन इट देन वी गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो यहाँ पर देखिए पॉइंटर जो है वो जेवीएम के पास है और यूज़र को, मतलब जो प्रोग्रामर है उनको क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस दिखता है। और जब भी हम इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस को जो पॉइंट किया गया है उसको जब हम नल ऑब्जेक्ट पर पॉइंट करते हैं और उसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, उस टाइम पर हमें जो एरर आती है, जब हमें एक्सेप्शन मिलता है, उस एक्सेप्शन को हम बोलते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि पॉइंटर जेवीएम के अंदर है, प्रोग्रामर के पास है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सुपर कीवर्ड इन अ जावा। तो जावा के अंदर सुपर कीवर्ड का पर्पस क्या है, तो समझते हैं। सुपर कीवर्ड इज यूज इन अ मेथड और कंस्ट्रक्टर ऑफ अ चाइल्ड क्लास। तो सुपर कीवर्ड कहाँ पर यूज होता है, सुपर कीवर्ड यूज होता है मेथड के अंदर या फिर चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वहाँ पर यूज होता है सुपर कीवर्ड। इट रिफर टू इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको इमीडिएटली कॉल करने के लिए यूज होता है। बाय यूजिंग सुपर वी कैन कॉल अ मेथड ऑफ पेरेंट क्लास फ्रॉम द मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास। तो इसका यूज़ करने से क्या होगा, इसका यूज़ करने से हम चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की जो मेथड है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो अगर ऐसा कोई सिनारियो हो कि आपको चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करना पड़ जाए, तब भी आप सुपर कीवर्ड से उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू यूज दिस एंड सुपर बोथ इन अ सेम कंस्ट्रक्टर। नो, जावा डज नॉट अलाउ यूजिंग बोथ सुपर एंड दिस इन अ सेम कंस्ट्रक्टर। जावा में आप सुपर और दिस इन दोनों का यूज सेम कंस्ट्रक्टर में नहीं कर सकते हो। एज पर जावा स्पेसिफिकेशन सुपर और दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर। तो जावा के अंदर सुपर या फिर दिस इन दोनों में से आप कोई एक यूज़ कर सकते हो, इस वजह से आप इन दोनों को एक साथ कंस्ट्रक्टर में यूज़ नहीं कर सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर एंड गुड बाय।